आपने इंस्टा पर वो 24 कैरेट गोल्ड आइसक्रीम या वो चमकती हुई गोल्डन केक ज़रूर देखी होगी, जिसके लिए लोग हज़ारों रुपए देते हैं। दिखने में ये रॉयल लगता है, अमीरी की निशानी, लेकिन सच बताऊं तो ये कुलिनरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कैम है। एडिबल गोल्ड जो कम से कम 22 कैरेट प्योर होता है, वो बायोलॉजिकली इनर्ट होता है, मतलब आपका पेट उसे पचा नहीं सकता। ये ना आपको एनर्जी देता है, ना विटामिन्स और ना ही कोई टेस्ट। जैसा ये मुंह के अंदर जाता है वैसे ही पिछवाड़े से बाहर निकल आता है। तो जब आप गोल्ड आइसक्रीम खाते हैं तो आप खाने के पैसे नहीं दे रहे, आप बस दुनिया की सबसे महंगी पॉटी करने के लिए पैसे दे रहे हैं। ये टेस्ट नहीं बाबू, सोना वाला स्टेटस है। लेकिन सावधानी रखिएगा, बस घर की ज्वेलरी मत खा लेना, क्योंकि अगर उसमें कॉपर या लेड की मिलावट हुई तो वो रॉयल एक्सपीरियंस सीधा सुनहरी मौत में बदल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सोने का संडास करना पैसे की बर्बादी है, तो जरा देखिए कि ये लग्जरी ब्रांड्स आपके सपनों के साथ क्या करते हैं। कभी सोचा है कि जो लुई वुइटन का बैग या बर्बेरी का कोट नहीं बिकता, वो कहाँ जाता है? सेल में, आउटलेट स्टोर में? वो जाता है सीधा चूल्हे में। ये कोई अफवाह नहीं है। 2018 में बर्बेरी ने एडमिट किया कि उन्होंने एक साल में $38 मिलियन यानी अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ रुपए के अनसोल्ड कपड़े और परफ्यूम जला दिए। सोचिए 300 करोड़ का सामान राख बन गया, क्योंकि लग्जरी का सबसे बड़ा राज क्वालिटी नहीं, कंट्रोल है। इन ब्रांड्स का एक ही नियम है, या तो पूरे दाम में खरीदो या हम इसे जला देंगे। अगर उनका 50,000 रुपए का बैग आउटलेट में 10,000 रुपए का मिलने लगा तो ब्रांड की वैल्यू खत्म। इसीलिए साल के एंड में बचे हुए स्टॉक को डिस्काउंट पर बेचने के बजाय वो उसे जला देते हैं। H&M ने भी पिछले कुछ सालों में 60 टन नए कपड़े जला दिए, ताकि आपके दिमाग में उनकी एक्सक्लूसिविटी बनी रहे। हर साल LVMH और Chanel जैसी कंपनीज करोड़ों अरबों के स्टॉक को इसीलिए आग लगा देती है, ताकि आप जैसा कस्टमर कभी गलती से भी वही बैग डिस्काउंट पर ना देख ले। आप क्राफ्टमैनशिप नहीं खरीद रहे, आप एक इल्यूजन ऑफ स्कैरसिटी खरीद रहे हैं, जिसे आग से जिंदा रखा जाता है। जो कंपनी अपने ही माल को आग लगा दे, उसकी चीज महंगी क्यों होती है? सस्ती होनी चाहिए ना। इसी उल्टी सीधी इकोनॉमी का नाम है वेबलिन गुड। इमेजिन कीजिए आप एक नई रोलेक्स खरीदने जाते हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप स्टोर में जाते हैं और कहते हैं मुझे ये घड़ी चाहिए। सेल्समैन कहेगा कि सर 5 साल की वेटिंग लिस्ट है। ये कोई मजाक नहीं है। रोलेक्स जानता है कि अगर उसने हर एरे गहरे चलते फिरते बाबू सोना को घड़ी बेच दी तो कोई रोलेक्स नहीं खरीदेगा। वो जानबूझकर सप्लाई कम करते हैं ताकि उनकी घड़ियां हमेशा सोल्ड आउट रहे। इससे एक अजीब मार्केट बन गया है, जहाँ पुरानी रोलेक्स नई से ज्यादा महंगी बिकती है। क्यों? क्योंकि आप घड़ी के लिए नहीं, वेटिंग लिस्ट स्किप करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एर्मेस बर्किन बैग। नॉर्मली प्राइस बढ़ने पर डिमांड गिरती है, लेकिन जब एर्मेस ने बैग का दाम 1 लाख रुपए बढ़ा दिया तो सेल्स और भी बढ़ गई। महंगा होना ही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। ये इकोनॉमिक्स नहीं, साइकोलॉजी है। अगर आपको लगता है कि लग्जरी बैग के लिए वेटिंग लिस्ट पर आना पागलपन है, तो सुनिए कि 2000 साल पहले क्वीन क्लियोपात्रा ने इस पागलपन को किस लेवल पर ले गई थी। उसने अपने लवर मार्क एंटनी से शर्त लगाई कि वो इतिहास का सबसे महंगा खाना खिलाएगी। जब बाबू ने क्वीन का मजाक उड़ाया तो उन्होंने अपनी कान की बली उतारी, जो उस वक्त दुनिया के सबसे महंगे मोती में से एक था, उसे एक ग्लास विनेगर में डाला और भंजक पी गई। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। साइंस के हिसाब से ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक पूरे मोती को नॉर्मल विनेगर में घुलने में 24 से 36 घंटे लगते हैं, कुछ सेकंड्स नहीं। तो क्लियोपात्रा ने ये कैसे किया? उसने मैजिक नहीं, साइंस से बाबू को हराया। अगर आप मोती को पहले से कूट ले तो ये रिएक्शन 10 मिनट के अंदर हो जाता है। और अगले दिन दुनिया का सबसे लग्जरी संडास करके क्वीन ने ये साबित कर दिया कि इमेज से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इमेजिन कीजिए आपका वॉलेट पैसों से इतना भर गया है कि वो बंद ही नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? नया वॉलेट खरीदेंगे? जेम्स गॉर्डन बेनेट जूनियर ने कुछ और ही किया। उसने वो पूरा कैश का बंडल उठाया और चूल्हे में फेंक दिया। जब उसके दोस्त ने उन पैसों को बचाने की कोशिश की तो बेनेट ने उसे रोक दिया और उसने कहा कि वो पैसा वही है जहां मैं उसे देखना चाहता हूँ, आग में। कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन का ये सबसे खतरनाक रूप है। वो $100 का नोट जलाकर वो एक मैसेज भेज रहा है कि मेरी औकात इतनी बड़ी है कि तेरा पूरा साल का खर्चा मेरे लिए एक माचिस की तीली के बराबर है। जेम्स गॉर्डन बेनेट जूनियर ने $40 मिलियन बर्बाद नहीं किए, उन्होंने वो पैसे सोशल गैप खरीदने में लगा दिए। अगर आपको लगता है कि शो ऑफ का पागलपन हम इंसानों ने शुरू किया है, तो आप गलत हो। इसकी शुरुआत पहले नेचर ने की। इमेजिन कीजिए आप एक हिरन है और आपके पीछे एक शेर पड़ा है, तो आप क्या करेंगे? जान बचाकर भागेंगे। लेकिन कुछ हिरन एक अजीब हरकत करते हैं, वो भागने के बजाय शेर के सामने खड़े होकर ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं। देखने में ये सुसाइडल लगता है, एनर्जी बर्बाद क्यों करना है भाई? पर असल में ये एक पावर मूव है। वो शेर से कह रहा है कि मेरे पास इतनी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा एनर्जी है कि मैं उसे वेस्ट कर सकता हूँ। मुझे पकड़ना तेरे बस की बात नहीं है रंडे। इसे हैंडीकैप प्रिंसिपल कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही मोर की खूबसूरत पूंछ असल में उसके लिए एक मौत का फरमान है। वो इतनी भारी होती है कि वो ठीक से उड़ नहीं सकता और उसका रंग शिकारी को दूर से डिनर का इशारा देते हैं। लेकिन यही तो पॉइंट है, एक फीमेल मोरनी ये सोचती है कि अगर ये लौंडा इतनी बड़ी और खतरनाक पूंछ के साथ भी आज जिंदा है तो इसके जीन्स कितने पावरफुल होंगे। वो पूंछ एक सर्टिफिकेट है जिससे नकली नहीं बनाया जा सकता। ये वही लॉजिक है जिससे लोग 7 करोड़ की घड़ी खरीदते हैं। ये घड़ी वक्त नहीं दिखाती, वो ये दिखाती है कि आप पैसा बर्बाद करने के बाद भी कितने अमीर हैं। जब कोई रोलेक्स पहनता है या गोल्ड की आइसक्रीम खाता है या पैसे जलाता है या सुबह सुबह लग्जरी संडास करता है तो वो बस एक मोर है जो अपनी पूंछ हिला रहा है। वो दुनिया को बता रहा है कि मेरी औकात इतनी बड़ी है कि मैं रिसोर्सेस वेस्ट करके भी कितना अमीर हूँ। जब भी मैं नया वीडियो डालता हूँ तो लोग बोलते कि ये पासवर्ड भूल गया था। अरे भाई, अगर मैं रोज वीडियो डालूंगा तो तू सब्सक्राइब करके मेरे को बोल जाएगा। स्कैरसिटी बढ़ाओ, सब्सक्राइबर्स जख मार के तेरे पीछे आएंगे। मजाक कर रहा हूँ, लास्ट लाइन टोटली मजाक था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।